साथियों, बातें तो बहुत कुछ बाबा साहब के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताई, और बाबा साहब का व्यक्तित्व इतना महान था कि जितना हम बोलेंगे उतना कम है। ये दिए के समान है अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो। लेकिन मैं केवल इतना बताना चाहूँगा कि कांग्रेस और बाबा साहब का क्या संबंध था और क्या संबंध हमेशा रहेगा। अभी पीछे एक वक्ता ने सुबह सिंह ने जो बात उठाई थी, सुबह हिसार में प्रधानमंत्री गए हैं और इतना झूठ बोल रहे हैं बाबा साहब के नाम पर। कहते हैं कि बाबा साहब के विचारों को बाकी लोग ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन मैं अपनी बहनों को बताना चाहूँगा, मेरी बहनें बहुतायत में यहाँ पर आई है, मेरी माताएं बहनें, और माता और बहनों का और समाज में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। किसी घर की जो नींव होती है वो महिला के ऊपर होती है। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी पहला जो शिक्षक होता है वो माँ होती है। और इसके सुनीता जी मेरे साथ में बैठी है, मैं इनका नाम लेना भूल गया, सॉरी, है ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी का जो बाबा साहब के साथ संबंध रहा वो अटूट संबंध था। 1932 का जो पूना पैक्ट हो, उसके साथ 1947 में बाबा साहब की योग्यता देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में पहली बार कानून, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर बनाया। और उसके साथ ही जो संविधान की जो ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बनाया वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। तो मैं ये बताना चाहता था कि जो भ्रामक बातें अभी फैल रही हैं, जो भाजपा और आरएसएस जो भ्रामक बातें बाबा साहब के बारे में फैला रहा है, उसको स्पष्टता होनी बहुत जरूरी है। ये झूठी सरकार है। 2014 के बाद जो सरकार अब तक काम कर रही है वो झूठ के सहारे कर रही है और इतिहास को बदलने का काम कर रही है। इतिहास को बदलने के साथ साथ जो बाबा साहब ने शिक्षा पर जो जोर दिया, इसलिए उसके पहला कुठाराघात है, पहला जो प्रहार है वो शिक्षा पर प्रहार है। मुझे ताज्जुब होता है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का हिंदू कॉलेज का छात्र रहा हूँ, वहाँ से मैंने लॉ किया, कि जो अब एनसीईआरटी की बुक्स, भाई साहब जो एनसीईआरटी की बुक्स है, उन्होंने उसमें हिस्ट्री चेंज करना शुरू कर दिया कि जब तक हमारे बच्चों को इतिहास नहीं पता होगा तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे। ये सब भाजपा और आरएसएस की सोची समझी रणनीति है। आदरणीय श्री राहुल जी कहते हैं, श्री खड़गे साहब कहते हैं, संविधान के बारे में जो बात करते हैं वो ये सच है कि संविधान अब जो बचाएंगे वो हम सब लोग, बहुजन लोग बचाएंगे। और ये बाबा साहब का सपना था। बाबा साहब किसी एक समाज के नेता नहीं थे, एक समाज के समाज सुधारक नहीं थे, वो एक बहुजन समाज के सुधारक थे। जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिलाएं जो समाज की दूर धारा में नहीं थे, उन्हें मुख्य धारा में लाने का काम अगर किया तो बाबा साहब ने किया। और बाबा साहब को उसके बाद 1952 में राज्यसभा का सांसद बनाया मुंबई से, और मृत्यु उपरांत तक वो राज्यसभा के सांसद रहे। तो मैं ये केवल इतना इसलिए बताना चाह रहा था कि जो भाजपा भ्रामक बातें फैला रही है, हम लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए। गांव में, गली में, मोहल्ले पर, चौपाल पर हम लोगों को ये बातें अपने बच्चों को बतानी चाहिए और अपने सभी साथियों को, सभी बहनों को, सभी महिलाओं को बतानी चाहिए। भाजपा का हमेशा एक काम है, झूठ बोलो और झूठ बोलो और तेजी से झूठ बोलो, जिससे कि वो व्यक्ति को सच लगने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, झूठ कभी सच नहीं हो सकता। हाँ, कुछ दिन के लिए आपको परेशानी करेगा, आपको कुछ दिन के लिए लगेगा कि शायद ये सच है, लेकिन जब इतिहास की हम तह में जाएंगे, जब हम पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, तो पता लगेगा कि ये झूठ है और ये सच है। इन्होंने पूरे देश को भ्रमित कर दिया है, देश को कंफ्यूज कर दिया है। जो भाजपा के नेताओं के बयान आते हैं वो झूठे बयान आते हैं। एक नेता बोलता है तो एक सुर में वही सब बोलते हैं। और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम सच को बार बार बताएं, बार बार बताएं, बार बार बताएं। हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो पूरे देश में सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारा कर्तव्य बनता है कि इस लड़ाई में हम लोग उनका पूरा साथ दें। जब हम साथ देंगे तो ये संविधान बचेगा, संविधान बचेगा तो देश बचेगा, और देश बचेगा तो हम लोग बचेंगे।
साथियों, मैं ज़्यादा समझ लूँगा, मैंने गौतम साहब को पहले प्रॉमिस किया हुआ है। लेकिन अब मैं, जो मेरे भाई मनोज बागड़ी जी, जो मेरे छोटे भाई भी हैं और मेरी मजाक भी बहुत इनसे होती रहती है, जो इन्होंने अभी ताना मारा संगठन के बारे में, तो मैं इन ताने का जवाब भी दे दूं जरा, क्योंकि हमारे एससी डिपार्टमेंट के बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं। साथियों, मेरी एक बुरी आदत समझ लो या अच्छी आदत समझ लो, मैं हमेशा ऐसे लोगों के लिए लड़ता हूं जिसका कोई रहनुमा ना हो। रहनुमाने के लिए तो दुनिया लड़ती है, लेकिन जिसका कोई नहीं, उसके लिए जितेंद्र बघेल लड़ेगा। मैं इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं काम करने में भरोसा रखता हूं और भाषण देने में भरोसा नहीं रखता। लेकिन मनोज भाई आजकल नेता हो गए तो भाषण अच्छा देने लगे हैं। तो हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। और आदर्श श्री राहुल जी कहते हैं, श्री खड़गे साहब कहते हैं कि अगर आप कर्म करोगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। और मेरा इसी में विश्वास है। आप लोगों ने मेरी बातें सुनी, और मेरी बहनें, सम्मानित बहनें, मेरी माताएं, मेरे भाई यहाँ पर आए, मंच पर सभी मेरे बुजुर्ग वरिष्ठ बैठे हुए हैं, मेरे साथी बैठे हुए हैं, इन सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।